वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम राजयोग भी लगाएंगे, धन योग भी लगाएंगे। इस कुंडली को लाने का मेन मकसद ये था कि किन्हीं से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि सब कुछ तो लगन कुंडली ही है, नवमांश को देखने की जरूरत नहीं। तो देखिए, अपना अपना मत है, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा। जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसको जोड़ना घटाना सिखाते हैं, तो वो क्या करता है, डंडों को बनाता है, काटता है और फिर जोड़ते हुए जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसको उसमें बहुत अच्छी महारत आ जाती है, तो फिर वो कुछ नहीं करता, सीधे आप उनसे सवाल डालो, वो आपको जवाब दे देता है। तो उसी तरीके से हर इंसान का अपना अपना एक काम करते करते उसका अनुभव हो सकता है। इस कारण से कुछ लोग इतने अनुभवी हैं कि वो बिल्कुल बता पाते हैं, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक साधारण इंसान वो जब ऐसे देखता है कि एक कुंडली है, कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं, तो कई सारे लोगों की कुंडलियों के अंदर वो वहीं बैठे हैं, रिजल्ट्स बदल रहे हैं, उनको पता करने के लिए, उस बात को समझने के लिए, उस गहराई को जानने के लिए नवमांश है, दशमांश है या दूसरी कुंडलियों का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब एक समय आ जाएगा, हो सकता है मेरे को भी ऐसा लगे कि हाँ, मैं कुंडली देख के बोल सकता हूँ कि ये ग्रह तो नवमांश में यहाँ बैठा है, तो फिर मुझे नवमांश और दशमांश बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के ऊपर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखें, ये जो कुंडली है, ये है श्री लालू प्रसाद यादव जी की कुंडली। क्योंकि अभी हाल ही में उनके ऊपर फिर से एक केस का जो है फैसला शायद कल आ जाएगा, तो इस कारण से इस कुंडली को मैंने सेलेक्ट किया कि इसके ऊपर कुछ स्टडी करके देखी जाए। चलिए देखते हैं। ये कुंडली जो है, ये बनती है 1 नंबर से, मेष लगन कहेंगे आप अपने हिसाब से। यहाँ पे जो लगन है वो 26 डिग्री का है, नक्षत्र जो है वो शुक्र का है, भरणी नक्षत्र। ठीक है, शुक्र जो है वो किस तरह के ग्रह माने जाते हैं, वो माने जाते हैं विलासता के ग्रह। ठीक है, धन संपदा के ग्रह। इस कुंडली में शुक्र जो है, इनका सोचने का तरीका भी होगा, और साथ ही साथ शुक्र इस कुंडली में संचित धन, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। 7th हाउस किस में आता है, बिजनेस में भी आता है। 7th हाउस पद प्राप्ति में भी आता है। 7th हाउस मैरिज में भी आता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको 7th हाउस बताता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, शुक्र अपने अंदर क्या क्षमताओं को लेकर चल रहा है। सेकंड हाउस अगर धन संचय है, तो सेकंड हाउस वाणी भी है, और शुक्र जैसा ग्रह जो कि थोड़ा सा अपने आप में क्रिएटिव भी है, इसीलिए आप देखते हो वो कितने मजाकिया तरीके से अपने भाषणों को दे जाते हैं और लोग बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि शुक्र है, क्रिएटिविटी है। सेकंड हाउस किस बात का है, वाणी का है। तो जातक के पास नेचुरली सबकॉन्शियसली एक अच्छी वाणी की पकड़ है। दूसरा, 7th हाउस जनता का भी है, पद प्राप्ति का भी है, तो लोगों के साथ जुड़ने की भी उनके पास एक कला कौशल है। इसके बिना वो आज जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। लगन कुंडली में ये शुक्र वक्री तो है, लेकिन ये है कहां पे, पराक्रम भाव में, 3rd हाउस में। इसका मतलब है कि जातक जो है वो करेज दिखा सकता है किसी चीज को लेकर। अब आप समझ सकते हो, राजनीति में वो आए, जब आए उस दौर में, तब कितनी वहां की हालात थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहां पे लड़ाई झगड़े सारी चीजों को देखते हुए, और वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से निकल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को डेवलप करना। क्योंकि आप समझ सकते हैं आज का माहौल और समय का माहौल, जब गिनती की कुछ ही पार्टियां थी, लोगों के पास एक दूसरे के पास कम्युनिकेशन पहुंचाना या बातचीत को बताना इतना आसान नहीं था जितना कि आज है, कि मोबाइल पे आपने चीजों को बता दिया। तो उस दौर में भी इन्होंने कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर कमांड किया है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी है, करेज का भी है, 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ बैठे हैं, इसलिए ऐसा छोटी छोटी यात्राओं को करके ये इंसान दूसरों के साथ जुड़ा है और जुड़ के जमीन से ऊपर उठा हुआ है। अब नवमांश में ये शुक्र
कहाँ पे गया, इसको भी साथ साथ देखते हैं। नवमांश यानी कि कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ये मैरिज के लिए देखते हैं, कुछ का मानना है कि ये 9th हाउस का पार्ट है इसलिए किस्मत भी होगी, तो हम दोनों ही मान के चलते हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शुक्र नवमांश में उच्च राशिस्थ भी हुए हैं और 12वें भाव में भी गए हैं। उच्च राशिस्थ होने का मतलब है कि धन संचय की कैपेसिटी में, वाणी की कैपेसिटी में, और साथ साथ लोगों से जुड़ने की जो कैपेसिटी है उसमें क्या आएगा, एक स्ट्रांगनेस आएगी, बल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रह उच्च राशिस्थ हो गए। इस कारण से ये चीज फायदा दे रही थी कि लोगों से जुड़ पा रहे थे और चीजें उनको सपोर्ट कर रही थी। अब देखें शुक्र के बाद अगली चीज जिसे देखनी चाहिए वो होगा आपके लिए मंगल, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है उसका लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड मंगल है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, सूर्य की राशि में वो बैठा हुआ है, तो यहाँ पे पंचम में मंगल का बैठना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कुछ संतान कष्ट करने में सक्षम है, तो वो चीज उसने कर दी होगी, उसमें कोई बुराई नहीं होगी। अब बात ये कि मंगल की पोजीशन को भी नवमांश में देखना चाहिए। मंगल की पोजीशन नवमांश में देखें तो वो चली जाती है छठे घर में, यानी कि छठे घर का मतलब है कहीं ना कहीं शारीरिक संघर्ष, दौड़ भाग और सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें शारीरिक संघर्ष किस्मत में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आता है। तीसरा फिर हम उठाते हैं, अब किसको उठाएं, 3rd हाउस लॉर्ड बुध को उठा लेते हैं। बुध वैसे तो अपनी राशि में बैठे हैं लगन कुंडली में, और नवमांश में वो ऐसे बैठे हैं जैसे कि लाभ भाव में बैठे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जो है वाणी का, कम्युनिकेशन का लाभ होना यहाँ पे बनता है। इसी तरीके से चौथे घर में है चंद्रमा, चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छे बैठे हैं, अपने ही राशि में होकर बैठे हुए हैं। अब ये देखिए कि चंद्रमा जो है वो नवमांश में कहाँ पे गए हैं, फिर वो 7th हाउस कनेक्ट हुए हैं, यानी मन जो है वो दूसरों के साथ जुड़ने में बिल्कुल कनेक्टेड ही है, इसलिए इंसान और ज्यादा खुलकर सामने आके ऐसे काम कर पाता है। इसके बाद सूर्य की बात करें, सूर्य जो है वो 2nd हाउस में बैठे हुए दिखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं संचित धन में सरकार की कोई ना कोई अहमियत होगी। सूर्य क्योंकि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, और वही सूर्य किस्मत में नवमांश में 6th हाउस के अंदर दिखते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं से टकराने के लिए भी ये बल प्रदान तो करेंगे। दूसरी चीज है सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट देता है। इसके बाद सूर्य को ले लिया हमने, बुध की स्थिति हम समझ चुके क्योंकि ये लाभ में ही है, तो छठा भाव जो है वोटिंग्स है, कॉम्पिटिशंस है ना, वो क्या दे रहा है, वो लाभ दे रहा है किस्मत में। इसके बाद आप देखो 7th हाउस ये शुक्र के पास है, शुक्र की स्थिति भी उच्च की है, वही पोजीशन है। 8th हाउस मंगल के पास है, मंगल की स्थिति को आपने देखा नवमांश में अगर, तो ये एक तरीके से विपरीत राजयोग की परिस्थिति है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय कोई दूसरे आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों ने ग्राउंड बना के दिया और इन्होंने उस ग्राउंड को कैच किया और राजनीति में आ गए। 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, ठीक है, और जुपिटर जो है वो नवमांश की कुंडली में किसी तरीके से लगन के साथ कनेक्ट हुआ है। हम जानते हैं कि जब भी गुरु लगन से कनेक्ट हो तो अपनी सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये गुरु कहीं ना कहीं फायदा दे रहे थे। शुक्र में गुरु की दशा चल रही थी, शुक्र और गुरु इनकी दशाएं चल रही थी, और उसी समय इनका एक पद प्राप्ति हुई। पद प्राप्ति मतलब ये उस समय बिहार के अंदर चीफ मिनिस्टर बन गए। अब यहां तक चीजें हमने देख ली, अब बचे शनि। शनि को देखें तो शनि 4th हाउस में बैठे हैं, सुख भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं अपने भाव को देख रहे हैं, किस्मत में वो लाभ भाव से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनको अपने स्टेटस का सुख जरूर मिलना था। 11th हाउस के भी लॉर्ड बन रहे हैं शनि, और 11th के 11th में किस्मत से बैठे हैं, तो वो अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं जमीन जायदाद के सुख को देने में सफल हो जाते हैं। 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो गुरु हैं, वो बैठे हुए हैं आपकी किस्मत के अंदर, और फिर वो भी कहीं ना कहीं लगन से जुड़े हुए हैं। तो ये तो हुई नवमांश की बात। नवमांश में जो खासकर एक चीज समझने की है वो ये कि आप देखो नवमांश में जो लगन उदित हो रहा है वो इनके 8वें भाव से आता है, और कहीं ना कहीं अकेला रहना, ये वाली चीजें जो है, काल कोठरी कह लीजिए, ये सारी चीजों को दर्शाने के लिए ये 8th हाउस और 12th हाउस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 12th हाउस जेल को दिखाता है, और 8वां भी कहीं ना कहीं अकेलेपन को रहना दिखाता है, तो ये चीज यहाँ पे होती हुई नजर आती है। नवमांश में क्योंकि ये जो लगन है नवमांश का ये 8वें में आया है, इसीलिए शायद किस्मत इस तरफ से इनको लेके जा रही थी
कि जेल के अंदर लेके जाएंगे, काल कोठरी वाली सिचुएशन बना सकते हैं। अब देखिए योग को समझ रहे हैं इस कुंडली के अंदर। इस कुंडली में योग कौन कौन से बन रहा है। पहली कंडीशन जो बन रही है योग फॉर्मेशन में, वो बन रही है आपके लिए शनि और चंद्रमा के बीच में। शनि और चंद्रमा में जो है फोर्थ लॉर्ड है चंद्रमा, इसके साथ चौथा भाव जुड़ा हुआ है, और शनि के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है 10 और 11। 10 मतलब क्या है, आपका कर्म क्षेत्र, आपकी सत्ता, उसका सुख, और कहीं ना कहीं सत्ता के साथ तो लाभ जुड़ा ही हुआ है, साथ ही साथ सुख के साथ भी लाभ जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी का लाभ कह सकते हैं, और सत्ता प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से। जब चौथा भाव सुख का होता है तो सत्ता का सुख और सत्ता का लाभ, ये कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है, इसके बाद कई बार आपने सुना होगा कि राजयोग को बनने के लिए एक केंद्र का और एक त्रिकोण का संबंध होना चाहिए। तो इस कुंडली में क्या कोई केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है, ये देखिए केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन लगन कुंडली में होना चाहिए, ऐसा कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं नजर आएगा, इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर नजर आएगा। इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर मंगल जो है वो फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है, यानी कि मंगल का सूर्य के साथ एक रिलेशन है राशि में बैठने के कारण। इस कारण से फर्स्ट लॉर्ड जो कि एक केंद्र है वो एक त्रिकोण से जुड़ा हुआ है, 1 और 5 का संबंध, ये बहुत अच्छा संबंध होता है। दूसरी चीज यहाँ पे किस्मत के अंदर भी देख लीजिए सूर्य और मंगल का संबंध है, इसलिए भी कहीं ना कहीं नवमांश में ये कॉम्बिनेशन जो है कि मंगल का यहाँ बैठना, ये वाला कॉम्बिनेशन सूर्य मंगल का एक साथ आना जुड़ा हुआ है। तो किस्मत के अंदर मैंने आपसे कहा था कि कोई भी योग अगर लगन कुंडली में है तो कुछ इक्विवेलेंट योग्स आपको नवमांश में भी देखने चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं शुक्र और बुध के बीच की युति, तो शुक्र और बीच की युति जो है वो क्या है, 7th हाउस का लॉर्ड है, और सेकंड 2 और 7 का संबंध किसके साथ है, तीसरे के साथ साथ छठे के साथ है। 3 और 6 का संबंध, 3 और 6 का संबंध बुध अपने आप रखते हैं, जबकि सेकंड और 7th ये शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन हेल्प करता है दूसरे लोगों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित करा पाने में। इस कारण से कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर ये पॉलिटिक्स में ना भी होते तो भी अपने वाणी के दम पे दूसरों से अपने आप को कनेक्ट कर सकते थे। अब कॉम्बिनेशन को किस्मत के अंदर देखें तो एक कॉम्बिनेशन है वो है बुध का शनि के साथ। 10th हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड जो है उसका संबंध किसके साथ है, आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के साथ। ठीक है, अगर इसको लिख के दूं तो ये कॉम्बिनेशन कैसा काम करेगा, देखिए मर्क्यूरी किसका है, 3rd हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, 10 एंड 11 शनि के साथ जुड़ा हुआ है। इस कॉम्बिनेशन को देखिए, ये होता है करेज एंड पावर, ये आ गया पावर का साथ रिलेशन किसका, आपके कर्म का। इसके बाद 6th इज ए सर्विस, ये आप क्या करते हो राजनीति में, सर्विस फॉर द अदर्स। इसी तरीके से ये जो कंपटीशन है 6th हाउस, ये क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है, जो कि आपको चुनाव जीतने में हेल्प करता है। 3rd हाउस जो है करेज, उसका भी लाभ है, क्योंकि बिना करेज के कोई इंसान राजनीति में ऐसे नहीं आ सकता। इतने सारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके सामने लड़ाई झगड़े सब कुछ करके टिकना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन किस्मत में इस तरीके से हेल्प कर रहे थे। तो ये चीजें तो यहां तक हुई। अब थोड़ा सा इस दशाओं को देखते हैं कि चीजें खराब कैसे हो गई। देखिए, जब दशा चल रही थी शुक्र में गुरु, तो उस कंडीशन में शुक्र किस्मत में तो उच्च राशिस्थ है, वो कहीं ना कहीं तो पद प्राप्ति उच्च वाली करने वाले थे, और गुरु जो कि लगन कुंडली में 9th हाउस में बैठे हैं वो किस्मत में 1st हाउस में बैठे हैं। 1st हाउस होता है पर्सनैलिटी, इसलिए उस दशा में इनकी एक पर्सनैलिटी उभर के आई और ये बन गए चीफ मिनिस्टर। केस खराब कब हुआ, केस खराब यहां होता है 1997 में जाके, जबकि उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं। यहाँ पे आरोप लगे तो आप देख लीजिए शुक्र केतु, लगन कुंडली में जब हम देखेंगे तो शुक्र 3rd हाउस में थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। केतु जो है वो 7th हाउस में थे। केतु जहां भी बैठे वहां से उन चीजों को छुड़वाने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं केतु ने यहाँ पे जनता के साथ में थोड़ी सी कमी लाई। ऐसा नहीं कि जनता खिलाफ हो गई, लेकिन मैंने क्या कहा था, ये है
आपकी पद प्राप्ति, तो उस आरोप के कारण ये पद जो है उसका नुकसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे किस्मत में देखिए 12th हाउस के अंदर ये योग बन रहे थे, इस कारण से जब शुक्र के ही अंदर केतु की अंतर्दशा चली तो सबसे पहले जो वो केस था वो सामने आया और एक पद का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। दैट इज राइज ऑफ रबड़ी देवी जी। ठीक, इसके बाद 2013 के अंदर जो है आते आते वही वाला जो केस चल रहा था उसके ऊपर फैसला आ गया और फिर राजनीति से भी बाहर हटने की नौबत आ गई। अब इसको कैसे देखें, चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, लगन कुंडली में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा चंद्रमा तो सुख भाव में बैठा हुआ था और जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं उससे 12वें होके बैठा हुआ था। यहां से देखेंगे तो ये 12th है। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे बन रही थी चंद्रमा से 12th में जब भी दशा अंतर्दशाएं हैं थोड़ी बहुत चुनौतियां देंगी, एक चीज। दूसरा, किस्मत के अंदर जब देखेंगे तो चंद्रमा से शुक्र जो है वो कॉम्बिनेशन कैसा है, 6-8 का है, षडाष्टक है। ठीक है, 8 फॉर्मेशन अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं वो फिर दूसरों से हटना, दूर होना या फिर जेल की तरफ जाना। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस कॉम्बिनेशन ने सबसे पहले वहां से उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस को देश की राजनीति से काटा और अभी जबकि दूसरा फैसला आना है उस समय इनके ऊपर राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, मंगल की दशा इसके बीच में ये निकाल चुके। अब देखिए राहु जो है वो भी कहीं ना कहीं इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में ही बैठा है। क्या इंपैक्ट करेगा, स्टेटस को इंपैक्ट करेगा। स्टेटस का इंपैक्ट में कैसे देख रहे हैं, राहु पहले तो मंगल की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि राहु जो है वो बैठे कहां पर है, मंगल की राशि में, और कोई ग्रह उनके साथ लगन के अंदर नहीं है। जो मैंने लाल रंग से बनाया है वो नवमांश है, जो मैंने नीले रंग से बनाया है वो दशमांश है। तो राहु कहीं ना कहीं मंगल की तरह एक्ट तो करेंगे, लेकिन चीज क्या हो रही है कि राहु फर्स्ट भाव में बैठ के एक डेंट देंगे, तो वो करने के लिए राहु में राहु की जो दशा है वो काम कर रही है। क्यों, क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है किसके साथ, किस्मत में 6th हाउस के साथ। तो यहाँ पे ये चीज होगी, लेकिन एक बात को समझना है कि इनकी किस्मत के अंदर 8th हाउस ये एक सपोर्ट ग्राउंड बन रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान इसको फिर यूटिलाइज करेंगे अपने लिए कि देखो मेरे को तो जेल हो गई, मेरे खिलाफ ये और वो सारी चीजें, क्योंकि नवमांश के अंदर जो आपका एसेंडेंट है, आपका लगन है, वो अष्टम में आया है और अष्टम में आने के कारण भी कहीं ना कहीं इनको फिर एक बूस्ट मिलेगा किस्मत का। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि बाहर थे कुछ नहीं, अंदर एक बार जेल गए और उसके बाद उनका नाम हो गया, ये भी उनमें से ही एक केस है। क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस जो कि अनसर्टेनिटी है, तो किस्मत के अंदर वो अनसर्टेनिटी इनको कहीं ना कहीं एक फायदा देती हुई नजर आती है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी वजह से इंसान अपने पॉलिटिकल कैरियर को गवा देगा, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, पॉलिटिकल कैरियर से बाहर हो जाना वो नहीं, वो हो सकता है बिहाइंड द सीन, सो कॉल्ड किंग मेकर। उस तरीके से वो इंसान अपने दिमाग और अपने ऊपर हुई हर चीज का इस्तेमाल अपने जनता के प्रति या जनता से अपने प्रति, अपने से जनता के प्रति या जनता से अपने प्रति सहानुभूति के रूप में लेने की संभावना बनाता है, और ऐसी परिस्थिति में किस्मत उसको मदद भी करती हुई नजर आती है। तो ये थी हमारी आज की कुंडली का विश्लेषण, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस्मत नवमांश किस तरह से अपने काम को करता है। वो आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा देता है जिससे कि आप वो गलतियां कर बैठो जो आपको उस दिशा में लेकर जाए जहां आपकी किस्मत लेकर जाना चाहती है। धन्यवाद।